साइलेंट रोलिंग एक्शन। सर नमस्कार। नमस्कार। सर देवेंद्र यादव जो व्यक्ति थे, जो ये स्कूल में जो पढ़ाते थे, वो कैसे व्यक्ति थे? और कंचन जो मैडम थी वो कैसी थी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे स्टार न्यूज चैनल को और आपको। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो देवेंद्र सर थे और उनके साथ कंचन मैम थी, दोनों लोग इसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो देवेंद्र सर का बहुत बढ़िया व्यक्तिगत व्यवहार था और कंचन मैडम का भी बहुत व्यक्तिगत अच्छा व्यवहार था। दोनों लोग चूंकि इसी विद्यालय के स्टाफ थे, कभी कभी होता था कि वे लेट आ जाती थी, तो उसके लिए हम लोग आपस में मतलब जैसे कोई प्रताड़ना नहीं देते थे, बस आपस में बैठ के बैठक करते थे और इस पर बात विचार होता था। दोनों लोगों का व्यक्तिगत एक दूसरे से संबंध भी बहुत अच्छा था और दोनों लोग अपने दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छे थे। लेकिन सर अचानक क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गए? अब इसके बारे में तो विद्यालय प्रशासन को बहुत विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसा हम लोग उनको जानते थे, चाहे कंचन मैम हो चाहे देवेंद्र सर हो, दोनों लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे थे। दोनों लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। अभी क्या अंदर उन लोगों के मैटर था ये तो नहीं पता है। ऐसे कट करिए, वैसे रुक रहे। बहुत अच्छा सर। अभी आप बोलना सर। तो सर प्रशासन जो सर प्रशासन अपना काम कर रही, क्या न्याय मिल सकता है? अब प्रशासन से तो हमें भी बहुत आशाएं हैं कि प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये दोनों स्टाफ हमारे यहाँ के व्यक्तिगत रूप से बहुत बढ़िया थे। बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, सभी स्टाफ भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो हम तो यही चाहेंगे कि संवैधानिक तरीके से जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो किया जाए और जितना उचित से उचित हो सके और जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों को न्याय दिया जाए। अच्छा, सरकार में क्या राय है, क्या मतलब बोलना चाहेंगे? सरकार के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सबसे पहले ये पता करे इस मामले में कि दोषी कौन है और जो दोषी हैं जरूर उनको सजा दिया जाए। इस मामले में किसी निर्दोष को सजा न दी जाए, मैं यही कहूँगा। और आपके चैनल से सरकार से दरख्वास्त भी करूँगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर उचित से उचित कार्रवाई करके जो लोग दोषी हैं उनको संविधान के तहत जो सजा मिलती है वो दिया जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि समाज में ये सब बुराइयां हो रही हैं, गलतियां लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि समाज में जो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और ये भी चूंकि शिक्षक पद भी एक तरह से बहुत संवैधानिक या सामाजिक पद कहा जाता है, चूंकि ऐसी घटनाएं ऐसे लोग न करें कि जिसकी वजह से समाज और देश का जो भी मान सम्मान है कम हो। और फिलहाल में तो हम यही चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके ये हमारे दोनों स्टाफ को या जो भी आपदा हुई है उसमें जल्द से जल्द न्याय मिले। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि जो घर से बेटियां अपहरण जो निकल रही हैं और लोग अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार रोकना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सरकार को जितना कड़ा से कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए वो उसको करना चाहिए। और हम बहन बेटियों को भी कहेंगे कि उनको शारीरिक रूप से इतना मजबूत भी होना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे लोग, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि सड़क पर जब भी बहन बेटियां चलती हैं तो समाज में ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको परेशान करते आए हैं, इतिहास गवाह है और आज भी करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कार सबके एक तरह नहीं होते हैं। मैं उन लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये बहन बेटियां आपकी भी हो सकती हैं और आपकी भी हैं। सर एक और सवाल आपसे, जो लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं, इसमें लड़कियों का गलती है या माँ बाप का? इसमें तो हमें कहेंगे कि देखिए हमारी ये जो संस्कृति है वो पहले से ये कहती आ रही है कि भाई जैसे हमारे यहाँ का संस्कृति आप जानते ही हैं, कपड़ों को लेकर क्या रहा है, साड़ी रहा है। तो चूंकि ये हमारा कल्चर है नहीं, वेस्टर्न कल्चर है, तो इसमें हम कहेंगे कि भाई मान लीजिए देखने का नजरिया भी जो व्यक्ति गलत तरीके से उसको देख रहा है वो अलग होना चाहिए। और जो हमारी बहन बेटियां हैं वो जो हमारी संस्कृति है उसका भी सम्मान करना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, उसको जरूर हमें धरोहर बना के चलना चाहिए। चूंकि हमारी संस्कृति है नहीं, ये जैसा कि आप भी जानते हैं सर वेस्टर्न कल्चर है, तो मैं चाहूँगा कि अपनी संस्कृति अपना धरोहर हमारी बहन बेटियां और जो भी हमारे देश के
भाई बंधु हैं, इसको बचा के रखें। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल। जी जो हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये निकाले थे, क्या ये सच है मामला? बहुत ज़्यादा धरातल पे तो जैसा कि आप भी सर जानते हो है नहीं, धरातल पे चीज़ें हैं नहीं, कागजों में ज़्यादा हैं। बस यही कहेंगे कि हमारी सुरक्षा कोई सरकार नहीं कर सकता, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि हमें बेटियों को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि रास्ते पर उनको चंद लोग अगर छेड़ें तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जी, इतना हमें शारीरिक रूप से उन्हें मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि नहीं, आप भी बहुत मजबूत हो, आप कुछ भी कर सकती हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमारे सर ने बताया समाज के बारे में ऐसी गलतियां लोग कर रहे हैं और बहन बेटी घर से बाहर निकलने से मजबूर हो रही हैं। और तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं और इसको न्याय दिलवाने के लिए आप लोग अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार स्टार न्यूज। चलिए।